हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो फिज़िक्स है फर्स्ट 12th क्लास की, उसका फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम लोग देखते हैं तो दो चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो जो सारी वीडियो आपको अवेलेबल होंगी वो आपको वीडियो नंबर जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अवेलेबल होंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर हैं, जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके दो पोर्शन दे रखे हैं। फर्स्ट जो पोर्शन दे रखा है वो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिहेवियर, इलेक्ट्रोफोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करें तो आपको उसमें कैपेसिटर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज हम लोग जो इस वीडियो है, देखिए एक वीडियो में कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए 10-12 वीडियो इस यूनिट की हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, एटर्निटी क्लासेस। तो टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नेम इज दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रेफर फॉर टू वर्ड्स या टू शब्द, है ना, दो शब्दों से बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट वन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर है इलेक्ट्रो, है ना। फर्स्ट वन क्या है? इलेक्ट्रो। सेकंड वन है स्टैटिक्स। क्या है? फर्स्ट वन जो है लेटर है वो इलेक्ट्रो, सेकंड वन स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो यहाँ पर जो रेफर करता है, यानी जो इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पर जो चीज़ होगी, तो इलेक्ट्रो मीन्स अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रो मीन्स हो जाएगी, इलेक्ट्रो जो रेफर कर रहा है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। जो इलेक्ट्रो रेफर कर रहा है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। वहीं पर जो स्टैटिक्स रेफर कर रहा है, क्या? स्टैटिक्स जो रेफर कर रहा है दैट इज फॉर रेस्ट। मीन्स ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर के बारे में और पढ़ते हैं, बट कंडीशन क्या है? रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपल क्या होगा? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या होगी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना, इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट? द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बट कंडीशन क्या है? दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, एक तो क्या होना चाहिए, जो चार्ज है वो रेस्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक चार्ज है वो रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो है पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। अब देखिए ऐसा क्यों है, तो देखिए जब चार्ज केवल रेस्ट में होता है तो वहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक बिहेवियर वर्क करता है, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आ जाता है तो आपको पता है द फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या द फ्लो ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा, यानी मान लीजिए ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट बी है, और जैसे ही चार्ज यहाँ से चल के यहाँ से फ्लो करना चालू हुआ, कोई चार्ज है वो क्या किया? फ्लो करना जैसे चालू हुआ, तो आपको पता है वो क्या करने जाएगा, तो वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो करंट वाला फिनोमेना आगे पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, बट फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट में। सेकंड वन पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मीन्स हो गया जो चार्ज है वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज हो, तो एक छोटा चार्ज होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है, वो कंडीशन है स्मॉल डिस्टेंस, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूरी हो। कैसा हो? ज़्यादा दूरी हो। डिस्टेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मून पे रखा है और एक अर्थ पे रखा है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, है ना। क्योंकि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था 4 फंडामेंटल फोर्सेज आपने पढ़ा थे। क्या क्या पढ़े थे 11th में? देखें तो फंडामेंटल फोर्सेज की बात करें, फंडामेंटल फोर्स, है ना, तो 4 फंडामेंटल फोर्स थे। उनमें फर्स्ट जो था दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरे की बात करें तो था न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और चौथे की बात करें तो एक चौथा था वीक फोर्स, है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो देखिए अभी हम इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं बता दूं, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमज़ोर फोर्स होता है।
है ना। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज होता है, कैसा होता है, लॉन्ग रेंज, है ना। लॉन्ग रेंज का मतलब हो गया आप यहाँ पर मून और अर्थ पे भी कंसीडर करोगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें तो ये होता है शॉर्ट रेंज, कैसा होता है, शॉर्ट रेंज, है ना, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब हो गया स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए वर्क करेगा, तो इसीलिए चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए और स्मॉल डिस्टेंस के लिए होने चाहिए, तभी ये चीज़ें कंसीडर हम लोग करेंगे। तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिंपल से आपको समझ में आ गया, क्या ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। जैसे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर के बारे में, कंडीशन क्या क्या है, रेस्ट में होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए और डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग अगर नोट्स में देखेंगे तो आपको सेकंड टॉपिक जो मिलेगा, ये फर्स्ट के बाद सेकंड मिलेगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा टॉपिक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है फ्रिक्शन, क्या है, फ्रिक्शन, है ना। तो ये फ्रिक्शन क्या है, आप लोगों को पता है, जब दो चीज़ें आपस में रब की जाए, एक दूसरे के साथ में रगड़ी जाए तो क्या होता है, उनमें हीट तो प्रोड्यूस होती है, ये आप लोग जानते ही हो, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, हीट के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफ़र करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन के कारण जब इनको आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ए से बी तक जाएंगे। ये अब आप कहेंगे सर ए से बी तक जा रहे हैं, बी से ए क्यों नहीं जा रहे हैं, तो देखिए ये टोटली डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर। किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब किसी मटेरियल का क्या नेचर है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आप लोगों को एक पता होगा कि जैसे सोडियम है, ये एक मेटल है, इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो आपको पता होगा सर इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मीन्स 11 का मतलब क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और 11 ही क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन हो गए। अब देखिए प्रोटॉन तो ऐसे निकल नहीं सकते, प्रोटॉन क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होंगे क्या प्रोटॉन भी हो सकते हैं, तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, प्रोटॉन क्यों नहीं होते। तो देखिए आपको पता है कि जो एटम होता है तो प्रोटॉन यहाँ न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। और जब न्यूक्लियस में होते हैं तो देखिए ये जो थर्ड नंबर पे आप देख रहा है न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स है। और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो उन्हें बांध के रखे, बाउंड करके रखे, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन फोर्स को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जब न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इससे ज़्यादा जब हम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लाएंगे तभी तो इसको ब्रेक कर पाएंगे, उससे पहले तो ब्रेक होगा ही नहीं। तो इसको ब्रेक जब करेंगे, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए हमें और ताकतवर फोर्स चाहिए, वो हम इतना एप्लीकेबल कराते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो ही ट्रांसफ़र होंगे, प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब नेचर ऑफ द मटेरियल की बात करें कि ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होंगे, तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन हो गए, तो देखिए इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें पता है 2 8 और 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 है, आप लोग पता होगा हर एक एटम या हर एलिमेंट क्या करता है, ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल का मतलब हो गया अपनी आउटर मोस्ट सेल होती है उसको कंप्लीट फिल करता है। अब देखिए ये आउटर मोस्ट सेल में 1 है, अब इसको कंप्लीट फिल करने के लिए या तो 7 चाहिए या ये क्या करे, एक को रिमूव कर दे। जैसे ही एक को रिमूव कर देगा तो ये आउटर मोस्ट सेल ये हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा, क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी अपने आप से निकाल लेगा। वहीं पर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लो क्लोरीन का, है ना, किसका एग्जांपल ले लें, अगर हम कंसीडर करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस 2 8 और 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कोई ये 7 तो किसी को देगा नहीं, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी को रिमूव नहीं कराएगा, कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ले सकता है। तो इसका जैसे ही एक लिया तो यहाँ पर 8 हो गए, तो आउटर मोस्ट में भी 8 हो गए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, गेन होंगे, क्या होंगे, गेन होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब किसी चीज़ों को, जब दो चीज़ों को क्या करें, फ्रिक्शन करें, क्या करें, फ्रिक्शन या रब्ड करें, क्या करें, रब्ड करें, है ना, रब्ड करें, तो क्या होता है,
कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं, और कहाँ से कहाँ जाएंगे, ए से बी भी जा सकते हैं और बी से ए भी जा सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि उस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की प्रॉपर्टी है या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स ए से रिमूव होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बी पर एक्सेप्ट होंगे या फिर गेन करेगा। ऐसा नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किए और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा नहीं होगा। ये पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ही इस पे जाएंगे। और यहीं से एक प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर, यानी चार्ज ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ से वो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आपको 2 टॉपिक समझ में आ गए होंगे। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड वन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल आप लोग बचपन में करते थे, क्या कि क्लासेस में पढ़ते थे तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े पेज के काट तोड़ लिए, फाड़ लिए, और फिर क्या किया, स्केल लिया और स्केल से उसको क्या करते थे, टच कराते थे। तो आपने देखा होगा कुछ जो टुकड़े होते थे वो स्केल से चिपक जाते थे। तो ये अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, तो यह आप तब नहीं समझे, लेकिन अब देखिए क्या हुआ, कॉन्सेप्ट लगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आपने जब इसको रब किया अपने हेयरों से तो फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, रब हुआ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, जिससे जब कागज़ को आपने पास ले गए तो वहाँ पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्टिव, तो उसने क्या किया, कुछ रब कर लिया। अब देखिए क्या होता है, जो फ्रिक्शन होगा, आपको पता है फ्रिक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और यू कैन से दैट लुब्रिकेशन, यानी लुब्रिकेशन अगर अच्छा होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और लुब्रिकेशन खराब होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी की ड्राई हेयर है तो फ्रिक्शन अच्छा होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन किसी का ऑयली हेयर है, ज़्यादा तेल लगा है तो फ्रिक्शन कम होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम ट्रांसफ़र होंगे। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आ गई होगी आई होप। ओके, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि देखिए इलेक्ट्रोमीन्स हमने अभी समझा है क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपल सा क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज, है ना। क्या, किसी भी मटेरियल की, किसकी, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या करें, या तो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, है ना। ये दोनों बिहेवियर जो शो करेंगे उस मटेरियल को, प्रॉपर्टी को कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल सी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच शोज इलेक्ट्रिक बिहेवियर एज वेल एज मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या, इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच शोज इलेक्ट्रिक बिहेवियर एज वेल एज मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई भी, आपको पता है कोई भी जो मटेरियल है तो आपको पता है किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। और जो एटम कंसिस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको पॉजिटिव कह सकते हैं ना, और ये न्यूट्रॉन कैसा होता है, अनचार्ज होता है, तो इनसे मिलकर बना होता है। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर एज वेल एज मैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करे या रिप्रेजेंट करे उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल सा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच शोज इलेक्ट्रिक बिहेवियर एज वेल एज मैग्नेटिक बिहेवियर कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूले की बात करें तो देखिए यहाँ से 2 फॉर्मूले हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पढ़ने। देखिए फिजिक्स में कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एक फार्मूला दूसरे फार्मूले से लिंक होता है, ये हमेशा याद रखना, एक फार्मूला दूसरे फार्मूले से क्या होगा, लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो देखिए पहला फार्मूला की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर होता है क्या, आई टी, आपने पढ़ा होगा आई टी, आई रेफर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, और वहीं पर टी रेफर फॉर टाइम, है ना। तो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब देखिए आप लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पर तो आई है ही नहीं, इसमें तो हम रेस्ट में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कंसिडरेशन करके चलते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर क्या हो गया, आई
इंटू टी। वहीं पर अगर हम इस केस की बात करें तो फॉर्मूले की बात करें तो होता है भाई क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, क्या बोलेंगे इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये आगे पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, यानी कि क्या हो गया कि देखिए एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या फिर रिमूव हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, क्या हो गया? या तो रिमूव होंगे या फिर क्या होंगे? गेन होंगे। तो इसको क्या कहेंगे आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ई क्या है? ई देखिए, ई को कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट या द मिनिमम, क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट या फिर कह सकते हो आप मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी कि वह कम से कम चार्ज जो एक वस्तु से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है, यानी इससे छोटा ट्रांसफर नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है तो आपको पता होगा, सिंपल सा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ माइनस कंसीडर करेंगे। अब ये क्या है यहाँ पर सर? प्लस और माइनस का मतलब क्या? तो देखिए प्लस और माइनस का सिंपल सा मतलब है, पॉजिटिव का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होना, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, निकलेंगे, है ना, रिमूव होंगे, किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रिमूव होंगे, तो पॉजिटिव है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, यानी वो ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो वो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना और पॉजिटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? क्यू इज इक्वल टू आई टी, यहाँ से एक निकल के आया, एक आया क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करें तो देखिए सिंपल सी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है ना, कैसी स्केलर क्वांटिटी है ना। और क्वांटिटी जब स्केलर है तो स्केलर के साथ इसकी यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो होता है कूलम, है ना। क्या होता है? कूलम। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसके साथ साथ आप देखिए कुछ नोट्स में कुछ डायमेंशन एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ निकालने हैं। तो डायमेंशन जो फॉर्मूले होते हैं वो कभी भी याद नहीं होते, वो आपको निकालने या प्रिपेयर करना आना चाहिए, जिससे कि आप उससे याद ना करने की जगह क्या कर सके, उसे निकालना सीख जाएं। तो शुरुआत से मैं यहाँ से सिखा दे रहा हूँ। तो देखिए Q बराबर क्या होता है आपको पता है? IT, है ना। तो Q का मतलब हो गया, I का मतलब हो गया A रिप्रेजेंटेशन, T का मतलब क्या हो गया? T रिप्रेजेंटेशन। तो Q का जो डायमेंशन एनालिसिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AT, है ना। क्या हो जाएगा? AT। इस बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया इसका? डायमेंशन एनालिसिस। क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AT। Q बराबर का डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा? AT। ये आप लोग याद रखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेगा कि व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बहुत सारी चीज़ें जो डायमेंशंस के ऊपर आते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल्स, देखिए न्यूमेरिकल्स की बात करें तो अभी केवल थ्योरेटिकल चलेंगे। न्यूमेरिकल्स जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं इससे रिलेटेड वो आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स उसी हिसाब से आपको बता दिए जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स होते कैसे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं, या प्रॉपर्टी होती है किसकी? मटेरियल, है ना। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, क्या शो करे? इलेक्ट्रिक बिहेवियर या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्यों बनता है? क्योंकि देखिए हर एटम बना होता है, हर एक जो मटेरियल बना होगा वो किससे मिलकर बना होगा? एटम से। तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूले की बात करें तो एक होता है I और T, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ठीक है। Q बराबर IT। I क्या है? करंट है सर। T क्या है? टाइम है। ठीक है। यहाँ से बात करें तो Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। ये इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे हम लोगों ने जैसे मैंने बता दिया आपको, आगे डिस्कस करेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एन है वो क्या रेफर कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या या तो रिमूव होंगे या गेन होंगे। और जो ई है वो क्या कर रहा है? एलिमेंट्री चार्ज को रेफर कर रहा है। किसको? एलिमेंट्री चार्ज को। और जो कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलम। ये माइनस क्यों ले रहे, उसका कारण क्या बताया कि जैसे ही पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे एक्सेप्ट होंगे तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आइयो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास अभी अनचार्ज है। कैसा है, अनचार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, ये अनचार्ज। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लो, अनचार्ज का मतलब ये है कि इसमें चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन है, ये न्यूट्रल हो गया। अगर अनचार्ज हो जाएगा तो वो तो एटम से मिलकर बनेगा ही नहीं। अब यहाँ से जैसे सोडियम है, सोडियम क्या हुआ, अभी ये अनचार्ज है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। इस तरह से आपने लिखते हुए देखा हुआ। वहीं क्लोरीन देखो -1, तो ये क्या हो गया, क्लोरीन। अब ये अनचार्ज है क्योंकि इस पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, तो अनचार्ज का मतलब हो गया जितने इलेक्ट्रॉन से उतने ही प्रोटॉन से। समझ में आ रही होगी आपको। अब बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है, मान लो अनचार्ज से कैसे बदलना है, चार्ज करना है। इसको क्या करना है, मान लीजिए कोई अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज करना है। तो इस चार्ज करने के 3 मेथड हैं। कितने मेथड है, 3 मेथड्स हैं। उन मेथड्स को हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, क्या होता है, फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड होता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा होता है आपका, थर्ड मेथड की बात करें तो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना, क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग इस वाले जो वीडियो है, इस वीडियो का नंबर की बात करें तो देखिए, वीडियो नंबर रेफर की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट आपको दिखेगा। देखिए, आप अगर वीडियो नंबर देखेंगे तो आपको क्लियरफाई हो जाएगा कैसे। देखिए, 12th का मतलब हो गया 12, P का मतलब हो गया फिजिक्स, E मतलब हो गया इंग्लिश मीडियम, ये 01 का मतलब हो गया चैप्टर का नेम, और वीडियो का मतलब हो गया यहाँ पर 0 नंबर 1 यानी कि ये वीडियो। तो आप इससे वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है नोट से रिलेटेड, है ना, टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको जो नंबर दे रखा है व्हाट्सअप एज वेल एज टेलीग्राम आपको दे रखा है, उसमें आप उससे क्या कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो नंबर का आप ये जो कोड है वो आप याद रखें, 12 फॉर 12th क्लास, P फॉर फिजिक्स, E फॉर इंग्लिश मीडियम, 01 फॉर चैप्टर नंबर, है ना, जैसे पहला चैप्टर है ना। और वीडियो यानी कि जो टॉपिक्स हैं वो आपको कंटिन्यूस एक ही वीडियो में नहीं मिलेंगे, कई सारे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको जब मिलेगी तो वहाँ पर यहाँ पर 002 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, PDF फॉर्मेट में होंगे। आपको नोट्स के नीचे एक QR कोड मिलेगा, आप उसको स्कैन करके इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला अगर टॉपिक देखें तो क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, इसको पहले समझते हैं। तो देखिए, मैंने क्या कहा, इससे पहले ही बताया था कि जब दो चीज़ों को आपस में रब करेंगे, क्या करेंगे, रब करेंगे, है ना, रब्ड करेंगे यानी कि रगड़ेंगे या फ्रिक्शन करेंगे, दो चीज़ों को आपस में फ्रिक्शन करेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के डिपेंडेंसी से कुछ इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करेंगे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है ना, ये ऑब्जेक्ट ए है ना, इस पर कोई चार्ज अभी तो है नहीं। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इन दोनों को आपस में रब किया गया। जब ये दोनों को आपस में रब किया गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है ए से लेकर बी पर पहुंच गए। तो ये वाला जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा हो जाएगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही चार्ज। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। समझ में आ रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन ये से निकले तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो गए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब कितना होगा, तो देखो अगर मैं ए की बात करूँ तो ये कितना पॉजिटिव चार्ज होगा सर, ये प्लस का है, इलेक्ट्रॉन्स निकले तो प्लस Ne, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेशन में वो पॉजिटिव चार्ज होगा। वहीं पर Q की बात करें, B की बात करें, है ना, तो B Q ये और ये दोनों बराबर होंगे, बट ये कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। समझ में आ रही है, आई होप आपको समझ में, ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये
पॉजिटिव का। यहाँ से मतलब क्या होगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टू ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्टों को आपस में रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन किया जाता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर कैसे होंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टी की डिपेंडेंस पे, कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की है या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की है। बात समझ में आ रही है, या तो इलेक्ट्रॉन्स वो रिमूव करेगा या इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। कैसे, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो नेगेटिव। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझें, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इससे निकल रहे हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो इसका मास जो होगा या द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वो मास किसके बराबर डिक्रीज होगा, m बराबर n me, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितना मास ऑफ, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ठीक है, तो अगर मैं मास ए की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, इसमें डिक्रीज होगा यानी घट जाएगा। कितना घटेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि बी की बात करें तो इसमें मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। कितना मास इंक्रीज होगा, m बराबर जो मास इंक्रीज होगा किस पे, इस पे mb पे, तो वो बराबर ही होगा me, क्योंकि जितना इसने मास रिमूव किया उतना इस पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। तो यहाँ से भी आप चाहे तो निकाल सकते, क्या आ जाएगा, n.me। बात समझ में आ गई होगी, me रेफर फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से आपको समझ में आ गया कि दो ऑब्जेक्टों को जब रब किया जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएंगे, रिमूव होंगे, तो क्या होगा, दूसरा वाला गेन करेगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें अपोजिट काइंड के क्या होते हैं, चार्ज डेवलप होंगे। अगर इस पे प्लस है तो इस पे माइनस का, और अगर एक पे प्लस हो तो दूसरे पे माइनस। कुछ टेबल्स दे रखी है, जैसे सिल्क क्लॉथ को वुडन क्लॉथ से आप रब्ड करें तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा, वो आपको नोट्स में जो टेबल है वो आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट आई होप समझ में आ गया होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसके बाद करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड टॉपिक की बात करें तो क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो समझ लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए इससे स्क्रीनशॉट से क्या होता है, जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, तो कि कंडक्शन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो चालक हो यानी कंडक्टर हो। कैसा हो, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा सके, इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू क्या कर सकते हैं, या करंट को क्या करा सके, फ्लो करा सके, उसे कहेंगे कंडक्टर। तो इसमें कंडक्टर होगा तभी ये कंडक्शन से चार्ज होगा। अब कंडक्शन में क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैसा है, अभी अनचार्ज है। कैसा है, अनचार्ज है ना, ये ऑब्जेक्ट अनचार्ज है, इसका नाम है बी। क्या नाम है इसका, इधर लिख देते हैं बी। ठीक है, ये देखिए याद रखना है, ये इंसुलेटेड स्टैंड रहेगा, इंसुलेटेड स्टैंड। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर जो चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, अगर इंसुलेटेड नहीं होगा तो सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अर्थिंग हो जाएगी तो कनेक्ट हो जाएगा, पहली बात। अब हमें इसको चार्ज करना है तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, क्या कि इसमें हमेशा सेम काइंड का चार्ज डेवलप होगा। कैसा, सेम काइंड का, यानी एक जैसा ही चार्ज डेवलप होगा जैसा आपके पास होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेवलप होगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव डेवलप होगा। कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये बी है, बी ऑब्जेक्ट है जो अनचार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है, कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए मैंने क्या बोला, सेम काइंड का, तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास में टच कराना पड़ेगा। कैसा, कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए हैं, है ना, कैसा, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, कैसा है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा, पॉजिटिवली, तो इस पर पॉजिटिव दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और ये तो आपको पता है इंसुलेटेड स्टैंड है ना, कैसा स्टैंड है, इंसुलेटेड। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा ये जो है ये बी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। कैसा है, ये अनचार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है। ठीक है, ये कैसा है,
अनचार्ज। ठीक, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब देखिए क्या होगा, ये भी आए इंसुलेटेड स्टैंड पे। अब हम क्या करेंगे, कंडक्टर है ये दोनों, कैसे हैं कंडक्टर है, मैंने क्या बोला कंडक्शन में क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। अब जब कंडक्टर अगर हम इसको टच करा देंगे, क्या करा देंगे, टच करा दें अगर आपस में, तो जितना चार्ज था, मान लो इस पर अगर क्यू चार्ज था, तो ये दोनों में फ्लो होने लग जाएगा। कब तक फ्लो होने लग जाएगा, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। कितने हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक ये क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, ये जैसे ही इनको टच कराया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर हो गए। कहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रांसफर, जब चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2 हो जाएगा, आधा आधा। मतलब कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि बराबर ना हो जाए। देखिए कभी भी कोई भी चीज़ हमेशा, पहली बात तो ये हायर से, कहाँ से, हायर से लोअर ट्रांसफ़र होती है। जब भी कोई चीज़ फ्लो करेगी तो वो कहाँ से करेगी, हाई से लो। अगर आप पानी देखें, मान लीजिए पानी है, ये मान लीजिए ये कोई हाइट है, अगर पानी यहाँ है तो ये हमेशा ऊपर से नीचे को फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर को फ्लो नहीं करता। तो हायर से लोअर चलेगा। दूसरी बात, कब तक चलेगा, जब तक दोनों सेम ना हो जाए, यानी सेम कंडीशन ना आ जाए ना, दोनों क्या होना होगा, सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर भी Q/2 और यहाँ पर भी Q/2। उसके बाद इनको सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, सेपरेट। ये IS मतलब इंसुलेटेड स्टैंड तो रहेगा ही, है ना। उसके बाद इनको सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, ये जो B ऑब्जेक्ट था, अनचार्ज था, वो क्या हो गया, अब Q/2 से क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। कैसा हो सकता है, चार्ज हो चुका है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो पहले चार्ज ऑब्जेक्ट था, जिस पे पहले Q चार्ज था, आफ्टर दैट, आफ्टर जब टच कराने के बाद, जो टच करा दिया, उसके बाद अब आप पे इस पे चार्ज कितना रह गया, Q/2 रह गया। जो पहले Q था वो कितना रह गया, Q/2। क्यों, क्योंकि इसने आधा चार्ज अपना शेयर कर दिया, किसको, इसके साथ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थर्ड वन की बात करें तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। कौन सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। तो देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखिए क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करें तो देखिए थर्ड टॉपिक क्या है इसका, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। अब इंडक्शन क्या होता है, एक फिनोमेना होता है जिसे इंड्यूस चार्ज कहते हैं। क्या होता है, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, इंडक्शन क्या है ना। इंडक्शन क्या है, इस फिनोमेना को समझ लेते हैं। तो देखिए इंडक्शन क्या है, उस फिनोमेना को समझते हैं कैसे क्या होता है। देखिए अगर कोई यहाँ पर एक चार्ज है, ये प्लस का चार्ज रखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव का चार्ज है। अब क्या होगा, अगर हम इसके पास अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए, कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट लाए, ये पॉजिटिव जो चार्ज है, इसमें देखो ये तो अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब हो गया जितने इस पे इलेक्ट्रॉन है उतने ही इस पे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होंगे। अब ये जो पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, निगेटिव को तो खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन पॉजिटिव को क्या कर देगा, इधर रिपेल कर देगा। क्योंकि लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपेल, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ेंगे आगे। तो अनलाइक है ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं इंडक्शन या फिर इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं, इंडक्शन जो प्रोसेस होती है वो उसे बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। एंड जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, या चार्ज प्रोड्यूस तो नहीं कह सकते, चार्ज जो एक साइड पे आ जाता है खिंच के, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं, इसी सिद्धांत पर या इसी प्रिंसिपल पे होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, देखिए जो कंडक्शन की बात कर रहे थे, जब कंडक्शन की बात करते तो पहली बात तो यहाँ सेम काइंड डेवलप हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बात करें तो एक तो होगा अपोजिट। कैसा होगा, एक तो अपोजिट चार्ज, ठीक है। पहला बात क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही, इसमें अगर पॉजिटिव का लेके आएंगे तो निगेटिव का चार्ज होगा ऑब्जेक्ट, है ना। और अगर हम निगेटिव का लेके आएंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब अगर हम पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो निगेटिव ऑब्जेक्ट चार्ज होगा, और निगेटिव का लेके आएंगे तो चार्ज कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, अगर पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का होगा, है ना, और निगेटिव का है तो निगेटिव का। कैसा, अगर पॉजिटिव का है तो कैसा होगा, पॉजिटिव का ही होगा, और अगर निगेटिव का है तो कैसा होगा, निगेटिव का ही चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा, या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा किसमें, चार्ज में। अब इस प्रोसेस को समझते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही समझते हैं। क्या है, देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है ना, ये भी किस पे रखा हुआ है, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है। किस पे रखा है, इंसुलेटेड स्टैंड पे, जिससे कि चार्ज फ्लो ना कर जाए। अब अनचार्ज है, कैसा है, अनचार्ज है ना।
अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो इस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इस पे क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन। अब एज्यूम करते हैं अगर हमें इसे निगेटिव चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, निगेटिवली चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है, हमें निगेटिवली चार्ज करना है। तो मैंने क्या कहा, अगर हम इसे निगेटिवली चार्ज करेंगे तो इसके लिए पास कैसा लाना पड़ेगा, पॉजिटिव का। तो क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आते हैं। तो चलिए पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आए। सर ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है जो इसके पास में लेके आ गए, ठीक है। ये भी इंसुलेटेड स्टैंड पे क्या है, रखा हुआ है ना, ये इंसुलेटेड स्टैंड। अब क्या हुआ, जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज लाए तो क्या होगा, ये जो अनचार्ज था उसमें जितने पॉजिटिव और नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, इंड्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड हो जाएंगे। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, इधर तो माइनस का आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम इसको अभी भी इंसुलेटेड स्टैंड पर रखे हैं, ठीक है। अभी इंड्यूस्ड हो गया, इंडक्शन हो गया। ये ऑब्जेक्ट ए मान लो, ये ऑब्जेक्ट बी मान लो। आपको नोट्स में प्रॉपर तरीके से रिटन करा हुआ मिलेगा। इंपोर्टेंट्स हैं, कभी कभी प्रोसेस पूछ ले जाता है। तो आपको ये सारे जितने भी टॉपिक समझा रहे हैं ये सारे नोट्स में अवेलेबल हैं, है ना। अब बात करिए क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास अगर हम जिससे ही इसको रिमूव किया, जैसे इसको हटाया तो देखो प्लस और माइनस फिर से बराबर हो जाएंगे, फिर से अनचार्ज बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लस वाले को हटाना है। प्लस वाले को क्या करना है, रिमूव करना है। अब प्लस वाले को रिमूव कैसे करेंगे, ऐसा कोई चीज़ लगाओ जो प्लस को एक्सेप्ट कर ले। तो प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए देखिए हमारे पास अर्थ एक ऐसा सरफेस है जिस पे चार्ज कितना भी दे दो कोई फर्क नहीं है, इन्फिनिटली मान सकते हैं आप। तो इसको चार्ज कितना भी प्रोड्यूस करो, नो इशू। आप लोग इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब ट्रेन पटरी पे चल रही होती है, ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, इस पर जब पटरी पे चलती है तो ये ऊपर पेंटाग्राफ लगा होता है। क्या लगा होता है, पेंटाग्राफ। और पेंटाग्राफ तार से टच होकर चलता है। अब जब तार से टच होकर चलता है तो आपको पता है सर, एक लाइव तो हमें पता चल गया, ये लाइव बार तो हो गया। और करंट तभी फ्लो होगा जब दो पोटेंशियल होंगे, हायर एंड लोअर। कोई भी चीज़ फ्लो कब होगी, जब लो होगा। तो देखिए ये तो हाई लेवल हो गया। और ये जो अर्थ होती है, जो पटरी होती है, उसे बोल देते हैं ग्राउंड, है ना, या अर्थिंग बोल देते हैं। तो ये अर्थ पे क्या कर देते हैं, दूसरा न्यूट्रल ले लेते हैं। तो करंट फ्लो करता है तभी वो मोटर चलती है। तो अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो, नो इशू। तो हम क्या करते हैं सर, एक काम करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं। तो कर देते हैं भाई अर्थ। तो ये पॉजिटिव का हो गया, है ना। अभी भी इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रखें, है ना। और ये क्या किया, जैसे ही हमने ये अर्थ किया, जैसे ही हमने ये अर्थिंग की, तो जितना चार्ज पॉजिटिव का था वो फ्लो कहाँ कर गया, अर्थ में फ्लो कर गया। कहाँ फ्लो कर गया, अब देखो, अब इस पे पॉजिटिव का नहीं नजर आ रहा, केवल नेगेटिव नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का चार्ज पूरा का पूरा कहाँ फ्लो कर गया, अर्थ में फ्लो कर गया। अभी अगर हमने इंसुलेटेड स्टैंड हटा दिया, सॉरी इसको हटा दिया, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर रिमूव कर दिया, तो फिर से ये क्या करेगा, जो नेगेटिव है वो अर्थ से पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। इसलिए इसको यहाँ पर ही रखना है ना। इसको यहीं पर रखते हुए अब अर्थ को हटा देना है। तो अर्थिंग अब हटा देते हैं, तो ये तो यहीं रहेगा। अभी अगर आपने हटा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो क्या किया, ये आई और एस इंसुलेटेड स्टैंड, अर्थ को हटा दिया तो इस पर अभी भी क्या है, नेगेटिव चार्ज रहा, है ना। इसको पास में ही रखें अभी, ठीक है। इसको क्या करें, पास में ही रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, अब जब अर्थिंग हट गई है, ये अर्थिंग यहाँ से देखो, यहाँ से हट गई है, यहाँ तो नहीं दिख रही है। अब आप ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। तो आप जब जैसे ही ऑब्जेक्ट को रिमूव करोगे, ये ए था, ये बी था, ये ए था और ये बी था। अब जैसे ही आप ए को हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बी पर। अब जो एक साइड था इंड्यूस करंट, वो ओवरऑल यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे, बी पर, है ना। ये ऑटोमेटिकली बी पर फ्लो करेगा। अब देखो जो अनचार्ज था हमारा वो किस में बदल गया, निगेटिवली चार्ज में। तो ये प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, एक तो अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। कैसा चार्ज डेवलप होगा, अपोजिट। अगर प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा। बात समझ में आ गई। तो ये इंडक्शन यानी इंड्यूस्ड या इंडक्शन फिनोमेना पे वर्क करता। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में थे। वीडियो नंबर आपका ये है ना, ये नोट्स नंबर है। तो आपको इस वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको आएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी तब आप पढ़ सकते हैं। इसमें फ़िलहाल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स में हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप जब चाहें तब आप नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं, है ना। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर है ही, आपको नोट्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, है ना, या फिर आप व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल उस पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।